नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राइड एंड प्रेजुडिस का, जिससे हमें आज करना है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, कल हमने इसी टॉपिक से किए थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके अवश्य देखिए। दोस्तों, ये जो हमारा एग्ज़ाम है एमपीटेट वर्ग 1, यह बहुत जल्द ही आने वाली है, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है। दोस्तों, हम आपके लिए एक एक टॉपिक से कम 100 से 200 क्वेश्चंस लेके आएंगे और हर क्वेश्चंस के आपको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ में समझाएंगे। दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक प्राइड एंड प्रेजुडिस, यह जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए का हम शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट कसिस जैन टू फेल इट इल एट निदरफील्ड। जैन निदरफील्ड में क्यों बीमार हो जाती है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है सी इट्स बैड फूड, क्या वह बीमार जो खाना खाती है वह खराब खाना खाती है। सेकंड ऑप्शन है सी कैचेस अ कोल्ड रीडिंग राइडिंग इन द रेन, बारिश में सवारी करते समय क्या उसे सर्दी लग जाती है। थर्ड ऑप्शन है सी फॉल्स डाउन, क्या वह गिर जाती है। और चौथा ऑप्शन दोस्तों सी इज हार्ट ब्रोकन, क्या उसका दिल टूट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी कैचेस अ कोल्ड राइडिंग इन द रेन, वह बारिश में सवारी करते समय से सर्दी लग जाती, इसलिए वह क्यों जाती है, बीमार हो जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु प्रिवेंट्स बिंगले फ्रॉम प्रपोजिंग टू जैन। मिस्टर बिंगले को प्रपोज जब वह जैन बेनेट को प्रपोज कर जाते हैं तो उन्हें कौन रोकता है। ऑप्शन में है डार्सी, कोरोलिन बेंगले, थर्ड ऑप्शन है मिस्टर कॉलिंस और चौथा है लेडी कैथरीन। तो दोस्तों, कौन मना करता है, वो मना करते हैं मिस्टर डार्सी। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि डार्सी बिलीव्स जैन डज नॉट ट्रूली लव बिंगले। उसे लगता है डार्सी को कि जो मिसेस बेनेट है कि बेटी जैन जो है, जैन बेनेट सबसे बड़ी बेटी जैन, वह जो है बिंगले सच्चा प्यार नहीं करती, जैसा उसे लगता है किसे, डार्सी डार्सी को। इसलिए डार्सी को क्या करता है, वह वह मना करता है बिंगले को जैन को प्रपोज करने से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट चेंजेस एलिजाबेथ ओपनिंग फॉर्म ऑफ डार्सी। एलिजाबेथ को डार्सी के प्रति राय कैसे बदलती है। एलिजाबेथ क्या होती है, पहले उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन एक समय के बाद में क्या होता है कि एलिजाबेथ डार्सी को पसंद करने लगती है। तो दोस्तों, कैसे पसंद करने लगती है, किस चीज़ ऐसा क्या होता है जिससे उसके मन के भाव बदल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है डार्सी वेल्थ, डार्सी की संपत्ति। दूसरा ऑप्शन है अ लेटर ही राइट्स, एक पत्र जो वह लिखते हैं। कौन लिखते हैं, मिस्टर डार्सी लिखते हैं, किसके लिए, एलिजाबेथ के लिए। थर्ड ऑप्शन है हर फादर्स एडवाइस, उसके पिता की सलाह। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में मिस्टर विकम स्टोरी, मिस्टर विकम की कहानी सुनकर। तो दोस्तों, इसमें इस ऑप्शन जो होगा सही उत्तर होगा वह अ लेटर ही राइट्स, एक पत्र जो वह लिखते हैं। इससे जब वह पत्र पढ़ती है तो उसकी धारणा कैसी हो जाती है, बदल जाती है। उसमें क्या लिखा होता है, डार्सी लेटर्स रिवेल्स द ट्रुथ अबाउट विकम एंड हिज एक्शंस, वह उस पत्र में विकम की जो सच्चाई होती है वह उसको बताते हैं, जिसके बाद में वह क्या करती है, मिस्टर डार्सी पे भरोसा करने लगती है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द नोवेल, मतलब जो उपन्यास का अधिकांश भाग है वह कहाँ से लिया है, उसकी सेटिंग कहाँ की गई है। पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है मेरिटन, तीसरा है पेरिस और चौथा है एडिनबरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरिटन, क्योंकि मेरिटन में अधिकांश जो उपन्यास का अधिकांश भाग है वहीं पे शूट किया गया था। मेरी इवेंट्स टेक प्लेस इन द टाउन ऑफ मेरिटन, कई घटनाएं जो हैं वह मेरिटन से घटित होती हैं, मतलब मेरिटन में क्या होती है, घटित होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एलिजाबेथ अपनी शादी को सबसे अधिक किसे महत्व देती है। जो एलिजाबेथ होती है वह अपने साथी में से सबसे अधिक किसे महत्व देती है। पहला है वेल्थ, दूसरा स्टेटस, तीसरा है हॉनेस्टी एंड रिस्पेक्ट और चौथा है गुड लुक्स। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है हॉनेस्टी और रिस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिजाबेथ वांट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, एलिजाबेथ पारस्परिक सम्मान और समझदारी को चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु फर्स्ट इन्फॉर्म्स एलिजाबेथ अबाउट मिस्टर डार्सी ट्रू कैरेक्टर। एलिजाबेथ को सबसे पहले मिस्टर डार्सी के असली स्वभाव के बारे में कौन बताता है। ऑप्शन है मिस्टर बिंगले, दूसरा है मिस्टर विकम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में शार्लेट
लुकास। तीसरा है, चौथा है मिस्टर कॉलिंस। तो दोस्तों सबसे पहले जो है एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी के बारे में कौन बताता है, तो वह बताते हैं मिस्टर विकम। वो बताते हैं, इसलिए क्या करने लगती है वह, और अधिक नफरत करने लगती है डार्सी से, उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि जो मिस्टर विकम होता है वह उसके बारे में गलत बातों को बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इसका जो है व्याख्या सुन लीजिए। मिस्टर विकम लाइज टू एलिजाबेथ एंड पेंट्स डार्सी एज एरोगेंट। विकम जो है एलिजाबेथ से झूठ बोलकर क्या करती है, डार्सी को घमंड बताता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिस्टर डार्सी की जागीर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सी स्टेट्स? यह है इसका आंसर पेम्बरली। क्या है दोस्तों? पेम्बरली। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज मिस्टर कॉलिंस पेट्रोनेस? मतलब मिस्टर कॉलिंस की संरक्षिका कौन है? पहला है लेडी कैथरीन डी बर्ग। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में मिस बिंगले। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में मिसेस बेनेट। चौथा है जॉर्जियाना डर्सी। तो दोस्तों मिस्टर कॉलिंस की जो संरक्षिका है वह कौन है? लेडी कैथरीन डी बर्ग। और यह डार्सी की आंट भी है, क्या है? चाची भी लगती है। लेडी कैथरीन इज मिस्टर कॉलिंस वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल बेनेफैक्टर। लेडी कैथरीन मिस्टर कॉलिंस की धनी और प्रभावशाली संरक्षिका है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हु रन्स अवे विथ मिस्टर विकम? तो दोस्तों मिस्टर विकम के साथ कौन भाग जाता है? पहला है जैन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में चार्लोट। तीसरा है एलिजाबेथ और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में लीडिया। तो दोस्तों कौन भाग जाती है? लीडिया। यह मिसेस बेनेट की सबसे छोटी बेटी होती है जो मिस्टर विकम के साथ में भाग जाती है। लीडिया एलोप्स विथ विकम कैजिंग अ स्कैंडल इन द बेनेट फैमिली। लीडिया विकम के साथ भाग जाती है जिससे बेनेट परिवार की क्या होती है? बहुत अधिक बदनामी होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एलिजाबेथ इनेंटियल ओपनिंग फॉर द ऑफ मिस्टर डार्सी? एलिजाबेथ की डार्सी के बारे में शुरू में क्या राय थी? सी एडमायर हिम, सी हेट्स हिम, सी लव्स हिम, सी इग्नोरेस हिम। क्या वह शुरू में उसकी प्रशंसा करती है? क्या उसे बाद में वह नफरत करती है? या वह उससे प्यार करती है? या उसे अनदेखा कर देती है? तो दोस्तों एलिजाबेथ जो होती है वह मिस्टर डार्सी के बारे में पहले क्या करती थी? उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह क्या करती थी? सी हेट्स हिम। क्यों दोस्तों? एलिजाबेथ डिसलाइक डार्सी इनिटेटली ड्यू टू हिज प्राइड एंड विकम लाइज। मतलब एलिजाबेथ को शुरू में डार्सी कैसा लगता है? घमंडी लगता है। और वह विकम की बातों का भी असर होता है, क्योंकि विकम क्या करता है? वह एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में गलत चीज़ें बता देता है और खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए वह डार्सी को नीचे गिरा देता है। इसलिए हमेशा जो एलिजाबेथ होती है वह विकम को सही, और जो मिस्टर डार्सी थे उसे घमंडी, उनसे मतलब अच्छा नेगेटिव एक मानती है उसमें। फिर बाद में क्या होता है, जब उनसे उनके बीच में ज़्यादा वार्तालाप होने लगती है, मेलजोल बढ़ जाता है, और जब विकम की सच्चाई आती है तब क्या करती है? वह विकम से गुस्सा करती है, नफरत करने लगती है और डार्सी को अच्छा कहने लगती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्हाट सोशल इशूज इज स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड इन द नोवेल? इस उपन्यास में किस सामाजिक मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है जेंडर इक्वेलिटी, थर्ड है वार और चौथा है स्लेवरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब होता है औद्योगिकरण, लैंगिक असमानता, युद्ध या गुलामी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जेंडर इक्वेलिटी, अर्थात लैंगिक असमानता। इस सामाजिक मुद्दे को दिखाया गया है। द नोवेल हाईलाइट्स वुमन्स डिपेंडेंसी ऑन मैरिज फॉर सिक्योरिटी। यह उपन्यास जो है यह दिखाता है कि महिलाएं सुरक्षित भविष्य के लिए शादी पर निर्भर थी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मेजर रीजंस फॉर एलिजाबेथ चेंज ऑफ हर्ट टूवर्ड डार्सी? डार्सी के प्रति एलिजाबेथ के बढ़ते हुए रवैये का मुख्य कारण क्या था? हिज वेल्थ, हिज अपीयरेंस, हिज लेटर एंड एक्शंस, हिज आंट रिक्वेस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिज लेटर्स एंड एक्शंस, उसका पत्र और व्यवहार। डार्सी लेटर्स क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड हिज काइंड एक्शन चेंज एलिजाबेथ वाइस। मतलब डार्सी के पत्र से और उसके सज्जन कार्य एलिजाबेथ की क्या कर देते हैं? सोच को बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु सपोर्ट्स एलिजाबेथ डिस्कशन टू रिजेक्ट मिस्टर कॉलिंस?
मिस्टर कॉलिंस को ठुकराने के एलिजाबेथ के फैसले का समर्थन कौन करता है? पहला ऑप्शन है मिसेस बेनेट, दूसरा ऑप्शन है मिस्टर बेनेट, तीसरा है लेडी कैथरीन या चौथा है जॉन जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो हैं वह मिस्टर कॉलिंस को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा एलिजाबेथ के फैसले का समर्थन किया था। मिस्टर बेनेट जो हैं वह कहते हैं, मिस्टर बेनेट सेज ही विल नेवर फोर्स एलिजाबेथ टू मैरी समवन शी डज नॉट लव। मिस्टर बेनेट का यह कहना था कि एलिजाबेथ को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मिस्टर डार्सी की बहन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में जैन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कोरोलिन, तीसरा है लीडिया और चौथा है जॉर्जियाना। तो दोस्तों जॉर्जियाना डार्सी जो होती है वह मिस्टर डार्सी की बहन होती है। जॉर्जियाना डार्सी इज सी स्वीट एंड वेरी क्लोज टू हर ब्रदर। जॉर्जियाना जो डार्सी है वह बहुत शर्मीली होती है, सरल होती है और अपने भाई के साथ जुड़ी हुई होती है। दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स एलिजाबेथ फाइनली एक्सेप्ट डार्सी प्रपोजल। एलिजाबेथ आखिरकार डार्सी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करती है? पहला ऑप्शन है फैमिली प्रेशर, दूसरा है पीटी, तीसरा है रिलीजियंस ऑफ हिज ट्रू कैरेक्टर और चौथा है जेलसी। तो रियलाइजेशन ऑफ हिज ट्रू कैरेक्टर, उसके असली चरित्र को समझना। जब उसे समझा तो क्या करती एलिजाबेथ आखिरकार डार्सी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। एलिजाबेथ एक्सेप्ट डार्सी आफ्टर सीइंग हिज ह्यूमैनिटी, हॉनेस्टी एंड लव। दोस्तों आज के हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम आपके लिए लेके आए थे। दोस्तों इसके बाद में आपको बने रहना है, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। कंटिन्यू आप देखते रहिए प्राइड एंड प्रेजुडिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम A to Z सभी क्वेश्चंस को कवर कराने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो लगातार मिलते रहे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।